वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। एज यू नो अभी हम पढ़ने लगे हैं अबाउट द जनरल एनाटॉमी ऑफ फाउंडेशन मॉड्यूल। ठीक है। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एनाटॉमी एंड डिफरेंट सब डिविजन्स ऑफ एनाटॉमी। ठीक है, हर एक ब्रांच को हमने सेपरेटली अच्छे से क्लियर कर दिया था। ठीक है। अब दिस इज द सेकंड वीडियो ऑन चैप्टर नंबर 1 ऑफ BD चौराशा जनरल एनाटॉमी। ठीक है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि भाई एनाटॉमिकल पोजीशंस कौन सी होती हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है। एंड उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेशन आ जाता है जनरल एनाटॉमी के अंदर, दैट इज़ बेसिकली एनाटॉमिकल प्लान्स। ठीक है। कौन से एनाटॉमिकल प्लान्स होते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। एंड लास्ट में इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी मूवमेंट्स हैं जो बॉडी के अंदर हो रही होती हैं, जिनको हम डिस्कस करते हैं इन दी जनरल एनाटॉमी। ठीक है। सो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। ठीक है। तो इस वीडियो को आपने बहुत अच्छे से देखना है। ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी करना एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। ठीक है। तो नाउ अभी हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द पोजीशंस इन एनाटॉमी। ठीक है, कि एनाटॉमी के अंदर कौन कौन सी पोजीशंस होती हैं। याद रखना, एनाटॉमी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ पोजीशंस होती हैं। ठीक है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट पोजीशन होती है एनाटॉमी के अंदर, दैट इज़ नोन एज स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन। ठीक है। जब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स न्यू मेडिकल कॉलेज में आते हैं तो उनकी जो रैंकिंग होती है, तो उनके जो सीनियर्स होते हैं वो उनको बोलते हैं कि भाई आपने खड़ा होना है स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर। ठीक है। अब इसके क्या फीचर्स हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग दैट। ठीक है। स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर जो वो बंदा होता है ना, वो सीधा खड़ा होता है। ठीक है। सो अ पर्सन शुड बी स्टैंड इरेक्ट इन एनाटॉमिकल पोजीशन। जो हमारी स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन है, उसमें आने के लिए वो जो बंदा होगा ना, उसको बिल्कुल सीधा खड़ा होना चाहिए। ठीक है। सो पर्सन शुड बी बेसिकली पर्सन स्टैंडिंग राइट। इस चीज़ को हम डायग्राम में देखेंगे, पहले आप इसके फीचर्स जो है समझ लो, देन आफ्टर वी वुड गो टू द डायग्राम। ठीक है। जो पर्सन होगा वो इरेक्ट खड़ा होगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा फीचर ये होगा, वो जो पर्सन होगा उसका जो फेस होगा, ठीक है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्लेस्ड होगा। ठीक है। सो उसका जो फेस होगा दैट वुड बी डायरेक्टेड फॉरवर्ड। फेस वुड बी डायरेक्टेड फॉरवर्ड। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो तीसरा इम्पॉर्टेंट फीचर होता है इन स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन, दैट इज़ बेसिकली कि जो उस बंदे की जो आर्म्स होंगी ना, वो बिल्कुल साइड पर होंगे। ठीक है। सो आर्म्स वुड बी ऑन द साइड ऑफ दैट बंदा। ठीक है। सो आर्म्स प्लेस्ड बाय साइड। ठीक है। दिस इज इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ एनाटॉमिकल पोजीशन। उसके बाद उस बंदे के जो पाम्स होंगे, ठीक है, दिस इज द पाम ऑफ हैंड। ठीक है। वो जो पाम्स होंगे दैट दे वुड बी फेसिंग फॉरवर्ड। ठीक है। सो पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड। ठीक है। ये सारे फीचर्स आपने याद रखने हैं फॉर BCQ एज वेल एज योर OSPI एज वेल। एंड अक्सर इसके जो फीचर्स हैं ये वाइवा में पूछे भी जाते हैं कि भाई स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन के क्या फीचर्स होते हैं। सो दिस इज़ वेरी बेसिक क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, आर्म्स जो होंगे वो साइड पर होंगे एंड जो पाम्स होंगे वो बेसिकली फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेस कर रहे होंगे। एंड जो हमारी बेसिकली लोअर लिम्स होंगी, ठीक है, वो बेसिकली एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिली हुई होंगी। ठीक है। सो लोअर लिम्स प्लेस्ड टुगेदर, लोअर लिम्स प्लेस्ड टुगेदर। एंड लास्ट एक फीचर जो आपने याद रखना है इन स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन रिगार्डिंग दी फीट्स, कि जो उस बंदे के जो फीट्स होंगे ना, दे पॉइंटिंग इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। जो फीट्स होंगे, फीट्स पॉइंटिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। सो दीज आर सर्टेन फीचर्स which are related to the standard anatomical position. So once again I am repeating these features. ठीक है। जो हमारी स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन होती है, वो जो बंदा होगा वो
इरेक्ट खड़ा होगा, बिल्कुल सीधा, ठीक है। उसका जो फेस होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, उसके जो आर्म्स होंगी वो साइड पर होंगी, जो हैंड्स के जो पाम्स होंगे, ठीक है, दे फेसिंग फॉरवर्ड, ठीक है। जो लोअर लिम्स होंगी वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच्ड होंगी, ठीक है, प्लेस्ड होंगी। एंड साथ में जो फीट्स होंगे दे पॉइंटिंग इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सो दे आर सर्टेन फीचर्स व्हिच आर रिलेटेड टू स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशंस। अब हम इन चीज़ों को डायग्राम के अंदर विजुअलाइज करते हैं। लुक एट हेयर इन दिस डायग्राम, यहाँ पे स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन शो की गई है फॉर अ मेल एज वेल एज फीमेल, ठीक है। अब देखें, फॉर दिस इज द पोजीशन व्हिच इज़ नोन एज स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन। अब आप देखें, ये जो फीमेल है, दिस इज स्टैंडिंग इरेक्ट, ठीक है, ये स्टैंडिंग इरेक्ट पोजीशन में है, ठीक है। इसके जो आर्म्स हैं, देखिए वो बिल्कुल साइड पर हैं, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी इन इट्स फीचर, ठीक है। और उसके बाद देखिए इसके जो लोअर लिम्स हैं दे आर प्लेस्ड टुगेदर, ठीक है। दैट इज़ ऑल्सो फीचर ऑफ स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन। उसके बाद इसके फेस की तरफ देखें, दिस इज लुकिंग फॉरवर्ड, ठीक है। इट मीन्स दैट इट्स फेस इज डायरेक्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके फीट्स की तरफ देखें, सो दे आर ऑल्सो पॉइंटिंग इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सिमिलरली दीज थिंग्स आर implement in this man also, ठीक है। this man is also standing erect, ठीक है। इसके जो आर्म्स हैं दे आर प्रेजेंट ऑन दिस साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसके जो लोअर लिम्स हैं दे आर ऑल्सो प्लेस्ड टुगेदर, ठीक है। उसके बाद आप देखें इसका जो फेस है दैट इज़ आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड, ठीक है। इसके जो फीट्स हैं दैट इज़ आल्सो पॉइंटिंग इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सो दीज ऑल द फीचर्स आर बेसिकली द फीचर्स ऑफ स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन, ठीक है। ये एनाटॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। हम जो भी बेसिकली रेफरेंसेस लेते हैं एनाटॉमी के अंदर, आगे आप जो भी पढ़ोगे, थोरैक्स पढ़ोगे, लोअर लिम्ब पढ़ोगे, अपर लिम्ब पढ़ोगे, ठीक है। जो भी आपकी आगे एनाटॉमी आएगी, हेड एंड नेक आएगा, ठीक है। So all these references would be taken from the standard anatomical position. So this thing is very important for understanding the further anatomy also. So इसके फीचर्स जो हैं वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। Once again I am repeating, a person should be standing erect, ठीक है। उसका जो फेस होगा it should be directed forward। उसके जो आर्म्स होंगे they would be on the side of the body। उसके जो palms होंगे, ठीक है, they would facing forward, ठीक है। lower limbs placed together, ठीक है। एंड जो उसके फीट्स होंगे they pointing in a forward direction, ठीक है। अब इनफ हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पोजीशन की तरफ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन, दैट इज़ नोन एज सुपाइन पोजीशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं सुपाइन पोजीशन, ठीक है। अच्छा, सुपाइन पोजीशन क्या होती है, इसके क्या फीचर्स हैं, तो इसके सर्टेन फीचर्स मैं यहाँ पे इनलिस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, जो सुपाइन पोजीशन है उसमें जो पर्सन होगा इट लाइज फ्लैट ऑन दी बैक ऑफ इट्स बॉडी, ठीक है। उसमें जो पर्सन होगा, पर्सन लाइज फ्लैट ऑन इट्स बैक, ठीक है। अपनी जो बैक होगी उसकी मदद से वो फ्लैट पोजीशन में लाई कर रहा होगा इन सुपाइन पोजीशन। अच्छा, एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता दूं फॉर द सुपाइन पोजीशन। जो सुपाइन पोजीशन है दिस इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर दो पर्पजेस के लिए यूज़ होती है। एक जो फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं हम किसी पेशेंट वगैरह की, ठीक है, या हम किसी पेशेंट की सर्जरी करते हैं, ठीक है। सो फिज़िकल एग्जामिनेशन एंड सर्जिकल प्रोसीजर्स के अंदर ये जो हमारी सुपाइन पोजीशन है दैट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड, ठीक है। सो ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड होती है इन व्हाट कंडीशंस, बेसिकली एक फिज़िकल एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है, फिज़िकल एग्जामिनेशन में। एंड साथ में इट इज़ आल्सो यूज्ड इन व्हाट, इट इज़ आल्सो यूज्ड इन सर्जिकल प्रोसीजर्स, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जब बंदा अपने बैक के ऊपर
फ्लैट पोजीशन में है तो इट मीन्स दैट उसका जो फेस होगा एंड साथ में उसका जो चेस्ट होगा इट वुड बी डायरेक्टेड अपवर्ड। इस चीज़ को हम डायग्राम में देखेंगे, बट पहले आप समझ लो, जब बंदा कोई अपने बैक वाली पोजीशन में इस तरह से बेसिकली मौजूद होगा तो इट मीन्स दैट उसका जो फेस होगा वो भी ऊपर की तरफ होगा एंड साथ में उसका जो चेस्ट होगा इट वुड आल्सो बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, सो जो फेस एंड चेस्ट होगा, फेस एंड चेस्ट that would be in upward direction। ठीक है, upward direction। अच्छा, उसके बाद there are certain also features of this positions like as जो legs होंगी that would be extended and straight। ठीक है, जो heels होंगी उस बंदे की that would be on the surface of bed or that surface on which he or she is placed। एंड अदर थिंग आपने याद रखनी है, सुपाइन पोजीशन को हम उर्दू में बोलते हैं सीधा लेटना। ठीक है, जो हम सीधा लेटते हैं दैट इज़ अ सुपाइन पोजीशन। अब हम इसको डायग्राम में देखते हैं। अच्छा, डायग्राम से पहले मैं आपको प्रोन पोजीशन के बारे में भी बता दूं। ठीक है, जो प्रोन पोजीशन है ना बच्चे, दैट इज़ कम्प्लीटली अपोजिट टू दैट ऑफ सुपाइन पोजीशन। ठीक है, जो हमारी सुपाइन पोजीशन है इसमें हम सीधा लेटते हैं, लेकिन जो हमारी प्रोन पोजीशन है इसके अंदर हम उल्टा लेटते हैं। इसके अंदर हम उल्टा लेटते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है इट वुड फेसिंग अपवर्ड। ठीक है, इसमें हमारा वर्टिब्रल कॉलम होगा या बैक ऑफ द बॉडी होगी दैट वुड बी फेसिंग अपवर्ड। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं उल्टा लेटी हुई पोजीशन। ठीक है, तो हम दोनों इन दोनों को जो है ना कंबाइंड डायग्राम में देखते हैं। ओके, सो लुक एट हियर इन दिस डायग्राम। ये जो पोजीशन आपको नज़र आ रही है एक बंदे की जिसमें ये सीधा लेटा हुआ है। ठीक है, सीधा लेटा हुआ है। देखें इसका जो मतलब फेस है, चेस्ट है, दे आर डायरेक्टेड अपवर्ड। ठीक है, सो दिस इज़ नॉन एज सुपाइन पोजीशन। ठीक है, दिस इज़ नॉन एज सुपाइन पोजीशन। एंड जब भी हम फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं, सर्जरीज वगैरह करते हैं, तो ज़्यादातर जो पेशेंट होता है, पेशेंट लाइज मोस्टली ऑन दिस पोजीशन। ठीक है, तो उसको हम बेसिकली सीधा लेटाते हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई दिस पोजीशन इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन क्लिनिकल कंडीशंस। ठीक है, सुपाइन के बिल्कुल ऑपोजिट जिसमें हम उल्टा लेटते हैं, दिस इज़ नॉन एज प्रोन पोजीशन। ठीक है, दिस इज़ नॉन एज प्रोन पोजीशन। ये बहुत कम यूज़ होती है, बट अगर हमने बैक ऑफ द बॉडी की सर्जरी करनी है, ठीक है, या बैक ऑफ द मसल्स को ऑब्जर्व करना है, ठीक है, उनके ओरिजिन इंसर्शंस को डिटेक्ट करना है, ब्लड सप्लाई एज वेल एज नर्व सप्लाई, इन चीज़ों को डिटेक्ट करना है, तो हम प्रोन पोजीशन को भी यूज़ करते हैं साथ में। उसके बाद एक हमारे पास फोर्थ पोजीशन आ जाती है जिसको हम बोलते हैं लिथोटोमी पोजीशन। सो नो अबाउट लिथोटोमी पोजीशन। ठीक है, ये आपकी लास्ट पोजीशन है, लिथोटोमी पोजीशन। ठीक है, अच्छा, लिथोटोमी पोजीशन के क्या फीचर्स होते हैं, नाउ आई एम इनलिस्टिंग देम। ठीक है, अच्छा, इस पोजीशन के अंदर जो बेसिकली हमारा पेशेंट होता है या बंदा होता है, ठीक है, उसके जो हिप्स एंड नीज़ होते हैं वो बेसिकली फ्लेक्स्ड होते हैं। ठीक है, फ्लेक्स्ड का क्या मतलब है, ये चीज़ मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा। ठीक है, इसमें जो उस बंदे के हिप्स एंड नीज़ होंगे दैट वुड बी फ्लेक्स्ड। ठीक है, एंड ये जो पोजीशन है ना, ये मोस्ट कॉमनली किन कंडीशंस में यूज़ होती है आपने लाजमी याद रखना है। जब कोई गायनाकोलॉजिकल प्रोसीजर होता है, ठीक है, जब मतलब किसी फीमेल की बर्थ हो रही होती है, ठीक है, तो उसके साथ जो गायनाकोलॉजिकल प्रोसीजर होता है, सो फॉर एक्सेसिंग द गायनाकोलॉजिकल प्रोसीजर हम उस पेशेंट को, उस फीमेल को, उस नॉट ऑलवेज देयर इज़ अ फीमेल बट मेल भी हो सकता है, जब अगर उसके साथ कोई यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है या रेक्टल प्रॉब्लम है, ठीक है, तो फॉर दिस प्रोसीजर हम जो वो जो पेशेंट होता है उसको हम बेसिकली लिथोटोमी पोजीशन में प्लेस्ड करते हैं। सो दिस कंडीशन और पोजीशन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन गायनोकोलॉजिकल प्रोसीजर, गायनोकोलॉजिकल प्रोसीजर। साथ में अगर कोई यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है या आई वुड से रेक्टल प्रॉब्लम है, ठीक है, रेक्टल प्रॉब्लम है,
तो इन कंडीशंस के अंदर हम पेशेंट्स को लिथोटोमी पोजीशन के अंदर रखते हैं, ठीक है। आफ्टर सेटिंग दैट पेशेंट इनटू लिथोटोमी पोजीशन वी आर मोर एक्सेसिबल टू विच ऑर्गन्स, आपने याद रखना है, ठीक है। लिथोटोमी पोजीशन में किसी पेशेंट को रख के तो हमें जो सबसे ज़्यादा इजी एक्सेस मिलती है जिन ऑर्गन्स की, दीज आर बेसिकली व्हाट, दीज आर जेनिटल्स, ठीक है। एंड साथ में जो पेरिनियम होता है, ठीक है, पेरिनियम की, एंड साथ में जो हमारे आइवर्ट्स है, रेक्टल एरियाज है, ठीक है। तो रेक्टल एरियाज के भी जो हमें इजीली एक्सेस मिल जाती है। सो दैट इज़ अ लिथोटोमी पोजीशन, ठीक है। यू गेट हेयर इन दिस डायग्राम, इसमें जो ये फीमेल सेटल्ड है जिस पोजीशन में, दिस पोजीशन इज़ बेसिकली द लिथोटोमी पोजीशन। अब देखें इसकी जो टांगें हैं वो बिल्कुल ऊपर हैं, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली किसी सर्जिकल प्रोसीजर के लिए अब ये सेटल्ड है, ठीक है। अब इस पोजीशन में सेट करके हम कौन से ऑर्गन्स की इजीली एक्सेस ले सकते हैं? आई वुड से देयर आर जेनिटल एरियाज की, ठीक है। अगर हमें बेसिकली रेक्टल एरियाज की एक्सेस चाहिए या पेरिनियम की, पेरिनियम क्या है? द स्पेस या द रीजन विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन एनस एंड जेनिटल, ठीक है। अगर मेल की बात करते हैं तो जो पेनिस एंड एनस के दरमियान में जो स्पेस होती है, जो एरिया होता है, दैट इज़ नोन एज पेरिनियम एरिया, ठीक है। फीमेल्स की बात करते हैं तो जो वेजाइना एंड एनस के बीच में जो एरिया होता है विच इज़ द वेरी स्मॉलर एरिया, जिसको हम बेसिकली पेरिनियम बोलते हैं। तो अगर हमको इन एरियाज़ की एक्सेस चाहिए, इन एरियाज़ की कोई सर्जरी करनी है, इन एरियाज़ को ट्रीट करना है, इन एरियाज़ की नर्व्स को लोकेट करना है, ठीक है, इन एरियाज़ की ब्लड वेजल्स को लोकेट करना है, ठीक है। फॉर दैट पर्पज़ हम क्या करेंगे, उस पेशेंट को लिथोटोमी पोजीशन के अंदर सेट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है, कि जो लिथोटोमी पोजीशन है दैट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन विच प्रोसीजर, गायनोकोलॉजिकल प्रोसीजर्स, यूरोलॉजिकल प्रोसीजर्स और रेक्टल प्रोसीजर्स। इस पोजीशन के थ्रू हम बेसिकली जो पेशेंट है उसको फ्लैट पोजीशन में सेटल करते हैं, ठीक है, बट उसकी जो टांगे है उसको ऊपर करते हैं, ठीक है, for getting more access to the organs like genitals, anus and related urological organs. So that was about the positions which are used in anatomy. सबसे पहले थी स्टैंडर्ड anatomical position, उसके बाद supine position, उसके बाद prone position, उसके बाद lithotomy position। ये सबसे ज़्यादा anatomy के अंदर यूज़ होती है, ठीक है। उसके बाद supine जिसमें हम सीधा लेटते हैं, ठीक है। उसके बाद prone position जिसमें हम उल्टा लेटते हैं, एंड देन आफ्टर देयर वाज लिथोटोमी पोजीशन। पेशेंट की फिजिकल एग्जामिनेशन एंड सर्जरी के अंदर सबसे ज़्यादा ये दो पोजीशंस यूज़ होती हैं, सुपाइन एंड लिथोटोमी। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है फॉर बीसीक्यू पर्पस। नाउ इज़ अबाउट द एनाटॉमिकल प्लान्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, एनाटॉमिकल प्लान्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, एनाटॉमिकल प्लान्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, कि बॉडी की कौन से एनाटॉमिकल प्लान्स होते हैं, ठीक है। पोजीशंस तो हमने डिस्कस कर ली, अब प्लान्स की बात करते हैं। अच्छा, जो प्लान्स होते हैं ना, इसके बारे में एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये प्लान्स कोई रियली एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है, बट दे आर ओनली इमेजिनरी लाइंस। ये जस्ट एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ठीक है। सो प्लान्स आर बेसिकली व्हाट, दे आर इमेजिनरी लाइंस, ठीक है, जो हम बेसिकली बॉडी की डिस्क्रिप्शन पर्पस के लिए हम बनाते हैं, ठीक है। सो दे आर इमेजिनरी लाइंस विच आर यूज्ड फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ द बॉडी। बॉडी की डिस्क्रिप्शन के लिए हम ये प्लान्स सेट करते हैं, ठीक है। अब हम जो है ना पढ़ते हैं कि भाई बॉडी के अंदर कौन कौन से एनाटॉमिकल प्लान्स हम जो है जनरेट कर सकते हैं, कौन कौन सी इमेजिनरी लाइंस जनरेट कर सकते हैं, या एनाटॉमिकल प्लान्स के कौन कौन से टाइप्स हैं, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द जनरल एनाटॉमी, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास प्लेन आ जाता है इसको हम बेसिकली बोलते हैं मीडियन प्लेन। क्या बोलते हैं? मीडियन प्लेन, ठीक है। अच्छा, इस मीडियन प्लेन को हम एक और नाम भी देते हैं, वो आपने याद रखना है। मीडियन प्लेन को हम बोलते हैं सजाइटल प्लेन। क्या बोलते हैं? मीडियन प्लेन को हम सजाइटल प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मीडियन प्लेन क्या करता है? बॉडी को डिवाइड करता है इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ्स में, ठीक है। बॉडी के दो इक्वल राइट एंड लेफ्ट हिस्से बनाता है। कौन सा प्लेन? मीडियन प्लेन और सजाइटल प्लेन। सो इट क्रिएट्स
It creates what? Equal it creates equal right and left halves of the बॉडी। ठीक है, इक्वल वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई ऐसा प्लेन जिसके थ्रू हमारे बॉडी के राइट एंड लेफ्ट हाफ्स बनते हैं बट दे आर इक्वल, सो ऐसे प्लेन को हम मीडियन प्लेन या ऐसे प्लेन को हम सजाइटल प्लेन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, बट कोई ऐसा प्लेन, इसको हम डायग्राम में देखेंगे, बट ऐसा प्लेन जिसके थ्रू बॉडी को हम टू अनइक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं, ऐसे प्लेन को हम बेसिकली कहते हैं पैरामीडियन प्लेन। क्या बोलते हैं इसे प्लेन को? ऐसे प्लेन्स को हम बेसिकली बोलते हैं पैरामीडियन प्लेन। ठीक है, इट क्रिएट्स टू अनइक्वल हाफ्स ऑफ द बॉडी। इट क्रिएट्स टू unequal right and left, this word is very important। ठीक है, unequal as well as right and left halves of the body, that plane is considered as paramedian plane। ठीक है, जो मीडियन प्लेन था वो दो इक्वल हाफ्स बनाएगा, राइट एंड लेफ्ट, एंड ये जो है ये दो अनइक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ्स ऑफ द बॉडी बनाएगा। ठीक है, अब हम इन डायग्राम बेसिकली प्लेन्स को डायग्राम में देखते हैं। लुक एट हियर इन दिस डायग्राम, यहाँ पे देखें, ये कोई बंदा है। ठीक है, उसके अंदर हम ये कोई एक इमेजिनरी लाइन जनरेट करते हैं। ठीक है, दिस इमेजिनरी लाइन। ठीक है, अब ये जो इमेजिनरी लाइन है दिस वन, इस लाइन को, इस प्लेन को हम बोलते हैं मीडियन प्लेन या सजाइटल प्लेन, बिकॉज इस प्लेन की वजह से इस बंदे के दो इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ्स बन रहे हैं। सो इस प्लेन को हम कहेंगे क्या? मीडियन और सजाइटल प्लेन। ठीक है, ऐसा प्लेन जिसकी मदद से किसी पर्सन के टू इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ्स जनरेट होते हैं, दैट प्लेन इज नोन एज व्हाट? मीडियन प्लेन और सजाइटल प्लेन। ठीक है, बट ऐसा प्लेन जिसके थ्रू टू अनइक्वल, अब देखें ये जो प्लेन है, इस प्लेन की मदद से इस बंदे के दो हाफ्स बन तो रहे हैं, बट ये प्लेन छोटा प्लेन है, और सॉरी ये पार्ट जो है ये छोटा पार्ट है, बट ये जो पार्ट बनेगा फिर दैट वुड बी लार्जर पार्ट। तो इस प्लेन की मदद से बॉडी के अंदर टू अनइक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ्स जनरेट हो रहे हैं, दैट प्लेन इज नोन एज पैरामीडियन प्लेन। ठीक हो गया? सो दैट इज अबाउट द मीडियन और सजाइटल प्लेन एंड पैरामीडियन प्लेन। उसके बाद हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट प्लेन आ जाता है, उस प्लेन को हम बेसिकली बोलते हैं क्या? कोरोनल प्लेन। क्या बोलते हैं? कोरोनल प्लेन। ठीक है, अच्छा, इस कोरोनल प्लेन को हम एक और नाम देते हैं, वो आपने याद रखना है। कोरोनल प्लेन आल्सो कॉल्ड फ्रंटल प्लेन। क्या? कोरोनल प्लेन आल्सो कॉल्ड फ्रंटल प्लेन, ये चीज़ आपने नहीं भूलनी भाई। ठीक है, कोरोनल प्लेन आल्सो कॉल्ड फ्रंटल प्लेन। अच्छा, ये प्लेन क्या करता है? ये बॉडी को डिवाइड करता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट्स के अंदर। ठीक है, ऐसा प्लेन जिसकी मदद से बॉडी के अंदर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट्स जनरेट हो रहे हैं, दैट प्लेन इज नोन एज कोरोनल और फ्रंटल प्लेन। तो दिस प्लेन क्रिएट्स व्हाट? दिस प्लेन क्रिएट्स एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट्स इन द बॉडी। ठीक है, एंटीरियर एंड posterior parts in the body। तो ऐसा प्लेन जिसकी मदद से बॉडी के अंदर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट्स जनरेट हो जाएं, उसको हम क्या बोलेंगे? कोरोनल प्लेन और फ्रंटल प्लेन। ठीक है, अदर नेम आपने लाजमी याद रखना है। अब इसको हम डायग्राम में देखते हैं। अब देखें, लुक एट हियर इन दिस डायग्राम। ठीक है, अब ये कोई बंदा खड़ा है। ठीक है, दिस बंदा इज स्टैंडिंग इन स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन। ठीक है, अब इसके अंदर मैं ये प्लेन या लाइन जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है, ये प्लेन और लाइन जनरेट कर रहा हूँ,
इस प्लेन और लाइन की मदद से क्या हो रहा है, इस बंदे के दो पार्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। ये एंटीरियर आगे वाली साइड पे पार्ट बन रहा है, ठीक है, दिस इज नोन एज एंटीरियर पार्ट। एंड जो पीछे वाली साइड पे जिसके अंदर इसकी बैक साइड आ रही है, बैक की मसल्स आ रही हैं, ठीक है, ग्लूटल रीजन आ रहा है, ठीक है, पोस्टीरियर थाई आ रहा है, ठीक है, पोस्टीरियर लेग आ रही है, ठीक है। ये जो पोस्टीरियर पार्ट है दैट इज बेसिकली एंड अदर डिवीजन ऑफ कोरोनल और फ्रंटल प्लेन। तो ऐसा प्लेन जिसकी वजह से बॉडी का एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लुक जनरेट हो जाए या बॉडी के एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट्स बन जाएं, तो ऐसे प्लेन को हम क्या बोलते हैं, कोरोनल प्लेन और फ्रंटल प्लेन, ठीक है। तो वंस अगेन आई रिपीटिंग, अ प्लेन ड्यू टू विच एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट्स आर जनरेटेड इन द बॉडी, दैट प्लेन इज नोन एज कोरोनल प्लेन। क्या चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट याद रखनी है कि कोरोनल प्लेन को हम एक और नाम देते हैं, क्या देते हैं याद रखना, कोरोनल प्लेन आल्सो कॉल्ड एज फ्रंटल प्लेन, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास एक लास्ट प्लेन आ जाता है जिसको हम बेसिकली बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्या बोलते हैं, चौथे प्लेन को हम बेसिकली बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। याद रखना इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम एक और नाम भी देते हैं, क्या देते हैं, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम बोलते हैं बेसिकली व्हाट, दिस इज नोन एज ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्लेन आल्सो कॉल्ड ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है। अच्छा, अब देखें, ये बेसिकली प्लेन क्या करता है, ये बॉडी को कट करता है अपर एंड लोअर पार्ट के अंदर, ठीक है। दिस प्लेन डिवाइड्स द बॉडी इनटू अपर एंड लोअर पार्ट, ठीक है। सो दिस प्लेन डिवाइड्स द बॉडी इनटू अपर एंड लोअर पार्ट। तो ऐसा प्लेन जिस प्लेन की मदद से बॉडी का एक अपर पार्ट बन जाए, दूसरा लोअर पार्ट बन जाए, तो ऐसे प्लेन को हम क्या नाम देते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन और ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है। सो वंस अगेन आई रिपीटिंग, अ प्लेन ड्यू टू विच अपर एंड लोअर पार्ट्स आर क्रिएटेड इन द बॉडी, दैट प्लेन इज नोन एज हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स प्लेन। अब हम इसको डायग्राम में देखते हैं। अब देखें, लुक एट हेयर, ठीक है, इन दिस डायग्राम, यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो तीनों प्लेन्स दिए गए हैं, ठीक है। अब नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट ट्रांसवर्स प्लेन। अब देखें, ये कोई प्लेन है, ठीक है, जो मैं इस बॉडी में क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। इस प्लेन की मदद से क्या हो रहा है, एक अपर पार्ट जनरेट हो रहा है बॉडी का एंड दूसरा लोअर पार्ट जनरेट हो रहा है। तो एक ऐसा प्लेन जिस प्लेन की मदद से बॉडी के अंदर अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट क्रिएट हो जाए, ऐसे प्लेन को हम बेसिकली बोलते हैं ट्रांसवर्स प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन। सो दिस प्लेन इज ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल प्लेन। बट वंस अगेन देयर इज अ रिपीटेशन ऑफ सजाइटल प्लेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीडियल प्लेन, जिसकी मदद से क्या होता है, बॉडी के अंदर टू इक्वल राइट एंड लेफ्ट पार्ट्स जनरेट होते हैं, दैट इज अ सजाइटल और मीडियन प्लेन, ठीक है। बट देयर इज एन कोरोनल प्लेन, जिसको हम फ्रंटल प्लेन भी बोलते हैं, जिसकी मदद से बॉडी के अंदर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट्स जनरेट होते हैं, ठीक है। अगर हम एंटीरियरली देखेंगे, ठीक है, इस पोर्शन में, ठीक है, जो लाइट ब्लू है दैट इज एंटीरियर पार्ट एंड जो हमारा थोड़ा सा डार्क ब्लू है दैट इज अ पोस्टीरियर पार्ट। तो ऐसा प्लेन जिसकी मदद से एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट्स जनरेट हो जाए दैट इज नोन एज कोरोनल और फ्रंटल प्लेन। बट जिसके अंदर बेसिकली टू नॉट बट अपर एंड लोअर पार्ट्स जनरेट हो जाए दैट इज नोन एज ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल प्लेन।